नमस्कार शिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे कि मैथ सीटेट के मैथ के जो सिलेबस हैं आपके किस आधार पे हैं। उसी आधार पर हम लोग मैथ के पूरे चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे। एक एक टॉपिक को लेते चलेंगे, मात्र 10-15 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, इसी तरह से वीडियो में हम लोग करीब करीब 20 वीडियो या फिर 15 वीडियो के आसपास में मैथ पेडागॉजी बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप सभी को निमंत्रण है, एक तरह से समझ लीजिए। 9:30 बजे डेली रात में आपके लिए एनसीईआरटी पैटर्न का जितना भी मैथ है, पहले मैं मैथ कंप्लीट करूँगा। 2 से लेके 5 तक का मैथ यह कंप्लीट करूंगा। फिर उसके बाद 2 से लेकर 5 तक का ईवीएस, 2 से लेकर 5 तक के साइंस, 2 से लेकर 5 तक के हिंदी, इस तरह से चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा 6 to 8 सारे सब्जेक्ट। तो डेली 9:30 बजे आप सभी आमंत्रित हो, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा और कुछ ही दिन में आपको पता चल जाएगा कि पीडीएफ कहाँ से और कैसे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, उस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है वीडियो, तो बिल्कुल आप फ्री ऑफ कास्ट देख सकते हैं। डेली 9:30 बजे आना नहीं भूलना है और इस वीडियो को डेली आप 12 बजे दोपहर में फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये खत्म होगा फिर अगला सब्जेक्ट में स्टार्ट कर दूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सीटेट मैथ पेडागॉजी का यह पहला टॉपिक है जिसका नाम है बेटा गणित की प्रकृति। ठीक है बच्चों, गणित की प्रकृति इन द सेंस नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, इसके बारे में बहुत ही विशेष रूप से अध्ययन करेंगे और यह भी हम बताएंगे आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं। सभी बच्चे एक प्रैक्टिस सेट जरूर अपने पास रख लेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन जो पेपर हुआ है उसका एक प्रैक्टिस सेट मार्केट से 20-25 टेस्ट वाला जरूर आपके पास होना चाहिए, उससे डेली लगाइए। चलिए पहला देखेंगे, गणित की प्रकृति लॉजिकल होता है। जाहिर सी बात है, जो गणित का नेचर होता है वो लॉजिकल यानी कि तार्किक शक्ति पर आधारित होती है। जैसे अगर हम बोलें कि अगर आप इसे सोचें, जितना ज़्यादा सोचेंगे, लॉजिक लगाएंगे, उतने ज़्यादा आप सुंदर तरीके से मैथ का डेरिवेशन कर सकते हैं, मैथ के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कोई एक दो बच्चे को ऐसे पकड़ लेते हैं, एक बच्चा बहुत ही मैथ में वीक है और एक बच्चा थोड़ा सा एक तरह से चिड़चिड़ा है, या फिर कह लीजिए कि हमेशा वह कुछ ना कुछ आदतें अपनी ऐसी प्रकृति दिखाता रहता है, घर में तोड़ फोड़ करना, ये सारी चीज़ें करता रहता है। तो वह बच्चा लॉजिकल है, अगर उसको मैथ बैकग्राउंड में लाया जाए तो बहुत अच्छा कार्य करेगा, क्योंकि मैथ एक तार्किक शक्ति पर आधारित है और उसका नेचर क्या है, लॉजिकल है। यह बात ध्यान में रखना है और यहाँ से नकारात्मक और पॉजिटिव यानी कि निगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस बात को याद रखना, मैथ की प्रकृति कैसी है, लॉजिकल है। यह एक तरह से अमूर्त विद्या पर कार्य करता है। जैसे कि दूसरा लाइन यही है हमारा है, गणित की संकल्पनाएं अमूर्त यानी कि ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होती हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एक होता है इंडक्टिव कॉन्सेप्ट। इंडक्टिव कॉन्सेप्ट नहीं, अगर बोला जाता है हमारा मैथमेटिक का संकल्पना किस पर आधारित है तो आप बताएंगे अमूर्त। जैसे अगर हम बोलें आपको कि 2+2 करके बताओ बच्चों कितना होगा, तो 2+2 बहुत ही आसान प्रक्रिया है जिसे आप तुरंत ऑपरेशन कर देंगे इसका, कि 2+2 सर 4 होता है। कैसे आपने किया, ना ही पेन लिया ना ही कॉपी लिया आपने, तो इसे चिंतन प्रक्रिया भी कहते हैं। याद रखना, चिंतन आपकी मानसिक, आपका जो मानसिक चीज़ें हैं, जो आपके अंदर की चीज़ें हैं वह निकल के आती हैं। आप उससे अपने संज्ञानात्मक विद्या से आप बता पाते हो कि 2+2 4 होगा, 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा, 2 × 3 कितना होगा, 6 होगा। इसे कहते हैं अमूर्त विद्या यानी कि ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि मैथ की संकल्पनाएं कैसी हैं, इनमें से निम्न ऑप्शन में से कौन सा गलत है। तो आप याद रखना, आपको ऑब्स्ट्रैक्ट की जगह इंडक्टिव दे देगा तो वही गलत होगा और बाकी ऑप्शन सही होंगे, इन्हीं में से होंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला देखिएगा क्या है लाइन, गणित की अपनी भाषा होती है निश्चित। गणित की कैसी भाषा है, तो लॉजिकल तार्किक भाषा है, यह बात याद रखेंगे। उसका नेचर कैसा है, लॉजिकल है, यह बात आपको याद रखना है। तो गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र यानी कि फार्मूला, सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल, सिद्धांत यानी कि इसे ब्रैकेट में कर लीजिए, सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल आदि का प्रतिपादन किया जाता है। जैसे आपको कोई फार्मूला डराइव करना है तो आप करते हो लेट x इतना सम, फिर y इतना, x + y = सम। इस प्रकार से आप इसको क्या करते हो, अपने मानसिक में, अपने मस्तिष्क में एक मान कर चलते हो। तो याद रखना है, गणित क्या है भाई, गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, सिद्धांत आदि की प्रतिपादन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें हम ले लेते हैं स्क्वायर का हमें बताना है, कह लीजिए परिमाप, यानी कि उसका हमको परिमाप बताना है। तो किस प्रकार से बताएंगे, हमें उसके गुण के बारे में पता होना चाहिए। हमें गुण के बारे में पता है तो हम लिखेंगे उसके चारों साइड बराबर होते हैं, अतः
स्क्वायर के चारों साइड बराबर हैं, इस वजह से हम मान लेते हैं कि स्क्वायर के चारों साइड यक्स 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 हैं। और इसका परिमाप यह होता है, परिमाप का मतलब यह होता है कि चारों साइडों को जोड़ेंगे, किसी भी कोई भी आकृति हो उसके चारों तरफ का अगर एरिया जोड़ दिया जाए, मतलब उसका सरकमफ्रेंस जोड़ दिया जाए तो वही उसका क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। तो इस प्रकार के गुण, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट जो निर्धारण कर दें, जो प्रूफ कर दें किसी फार्मूले को, उसी को हम क्या कहते हैं, सिद्धांत यानी प्रिंसिपल। और इसी तार्किक शक्ति पर आधारित होता है आपका गणित की संकल्पना। इस बात को हमें याद रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं गणित निगमनात्मक विवेचन, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होता है। जाहिर सी बात है, गणित किस पर आधारित है, निगमनात्मक। याद रखना, यहाँ पर चीज़ें अलग करके दे देगा, डिडक्टिव की जगह इंडक्टिव दे देगा, अबस्ट्रक्ट की जगह आपको कुछ और दे सकता है, मूर्त और मूर्त। अगर मूर्त दे दिया तो गलत हो जाएगा, है ना, अमूर्त है तो सही है। अगर मान लीजिए डिडक्टिव की बात करते हैं, अगर यहाँ पे इंडक्टिव आ जाता है तो वहाँ पर गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन में बोलेगा ऑप्शन में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो ढूंढना हमें यह है इंडक्टिव दिया है कहाँ, इंडक्टिव मिल गया तो उसे लगा दो गलत। यानी कि विवेचन शक्ति पर, निगमनात्मक विवेचन शक्ति पर आधारित होता है। रीजनिंग तार्किक शक्ति पर आधारित होता है, आपको पता होना चाहिए। जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, 2 दे देगा, ऐसे 2 दिया, फिर कॉमा 3 दे दिया, फिर कॉमा 4 दे दिया, फिर कॉमा आपको 6 दे दिया, डॉट 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 कर दिया, या फिर ऐसे दे देगा 4 9 4 9 16 25। तो आपको पता होना चाहिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अगला 6 का स्क्वायर, 36 आएगा। तो यही है हमारा निगमनात्मक विवेचन, डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होता है। और यह सीरीज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपको पता होना चाहिए। निगमनात्मक विवेचन मतलब कि मैथ में पहले से रूल हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आपको रूल जानने के लिए आपने क्या किया, इसके पीछे वाला सिस्टम देखा, इसके पीछे वाला देखा, जो इसमें फॉलो हो रहा था वही चीज़ें आप आगे फॉलो करके बता दिए। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको एरिया निकालना हो सर्कल का, तो सर्कल का एरिया आप ऐसे दिमाग से नहीं निकाल दोगे, इसके पहले कोई रूल बनाया गया है। वह रूल कहाँ से आया है, इसको हम पढ़ेंगे अलग से यूपी टेट वाले लेक्चर में। लेकिन पाई आर स्क्वायर होता है एरिया का फॉर्मूला। अब आपको अगर पाई आर स्क्वायर नहीं पता रहेगा तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई। तो इस वजह से पाई आर स्क्वायर आपको पता होना जरूरी है। तो इस बात को हमको याद करके लेके चलना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, पहले हमें रूल पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हमें क्या होना चाहिए, उसका रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। तो इस पर हम इसे क्या बोलेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग बोलेंगे, निगमनात्मक विवेचन बोलेंगे। यह बात आपको पता होना चाहिए। हमारा गणित की संकल्पना किस पर आधारित होती है, निगमनात्मक विवेचन पर। किस विवेचन पर, निगमनात्मक विवेचन पर, जिसका नाम है डिडक्टिव रीजनिंग। ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए। यहाँ से 1-2 प्रश्न आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणित की संकल्पना पर अगर बात करें तो प्रकृति इसकी कैसी होती है, श्रेणीबद्ध होती है, इन सीरीज। हम जैसे बात करें कि आपका फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें श्रेणीबद्ध का मतलब ये हो गया कि जैसे बच्चे पहले क्या सीखते हैं, बच्चे के मन में अगर देखा जाए तो पहले क्या आता है कि बच्चे 1+1 मतलब गिनती सीखना शुरू करते हैं। 1 से लेकर बच्चों को सिखाया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी में, भाई 1 से लेकर 1 कक्षा में है या फिर LKG UKG में, भैया 1 पहले बोलना सीख लो। 1 बोलना आ गया तो 1 से लेकर आप पहले 50 तक हमें एक तरह से सीरीज यानी कि नंबर याद करके बताओ। फिर उसके बाद 1 से लेकर 100 तक की चीज़ें हमको याद करके दिखाओ, लिखो उसे। तो बच्चे एक क्रम से चलते हैं, श्रेणीबद्ध होते हैं। फिर उसके बाद उनको 1 अंक का घटाव और जोड़ सिखाया जाता है, गुणा भाग सिखाया जाता है। फिर 2 अंक का जोड़ घटाव भाग सिखाया जाता है, गुणा सिखाया जाता है। इस तरह बच्चे धीरे 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 अपर लेवल तक चले जाते हैं और बाद में एक मैथमेटिशियन बन जाते हैं भाई। न्यूटन के मतलब इस न्यूटन तो साइंटिस्ट हैं, इसके बाद मतलब बहुत सारे जो साइंटिस्ट आपके हैं उनके तरह बन जाते हैं, आर्यभट्टा बन जाते हैं, है ना, समझ गए कि नहीं। मतलब शुरू से ही वो सीखते हैं चीज़ों को स्टेप्स बाय स्टेप्स। तो इसी को कहा जाता है बच्चों कि श्रेणीबद्ध, इन सीरीज होता है। अब ऐसा थोड़े होता है बच्चा 1 2 3 4 5 टेबल वगैरह नहीं सीखा, बच्चे को एक बड़ा सा जोड़ घटाना दे दो, बच्चे से बोलोगे भाई इसको जोड़ के दिखाओ 2 3 4 5 6 मतलब इस तरह इसको बताओ, इसमें प्लेस वैल्यू बताओ 5 का, तो बच्चा परेशान हो जाएगा। प्लेस वैल्यू हमें तो पता ही नहीं है, स्थानीय मान क्या होता है सर जी। हमें तो पहले 5 के बारे में पता होना चाहिए। 5 किसे कहते हैं, 5 का मतलब 5 होता है, जो कि 4 के बाद आता है 5, 6 के पहले आता है 5, यह बात पता होना चाहिए। तो इसे कहते हैं इन सीरीज यानी श्रेणीबद्ध। इसके बाद गणित स्थान, संख्या, मापन, मेजरमेंट यानी मात्रा यानी कि दिशा, डायरेक्शन, गणना आदि की विज्ञान है, इसे ही कहते हैं। अब समझ में आया गणित का जो प्रकृति है कैसी है। एक स्थान है, एक फिक्स स्थान की बात करता है। 2 + 2 4 होता है, संख्या है, डिजिट है। डिजिट हमारे पास 10 होते हैं, लेकिन नंबरों की अगर नंबर की बात करें, नंबर जो बनते हैं इन्हीं 10 डिजिट से मिलके बनते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो हमारे डिजिट हैं, इन्हीं डिजिट से इनफाइनाइट नंबर बनाए जा सकते हैं। ये चीज़ें दिशा यानी डायरेक्शन देता है, मात्रा होता है, मापन होता है। कुछ चीज़ें मेजरमेंट करना हो तो आप तार्किक शक्ति लगाते हो ना भाई मेजरमेंट के लिए, गणना होता है, आदि का इसमें विज्ञान है, तो इसे कहते हैं।
अब देखिए नीचे, गणित का ज्ञान सटीक और एक तरह से व्यवस्थित होता है। जाहिर सी बात है, गणित का जो ज्ञान होता है व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित इन द सेंस जैसे कि 5 + 5 15 थोड़े होता है, 5 + 5 10 ही होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है। जिसे हम पढ़ते हैं कि भाई नॉन वेरिएबल या फिर कांस्टेंट जिसे कहते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू देता है हमें। तो वही चीज़ यहाँ पर है, गणित का जो ज्ञान होता है एक सटीक होता है और व्यवस्थित होता है। जैसे 5 + 5 हमने किया तो हमें क्या मिला, 10 मिला। जैसे 6 + 6 किया तो हमें क्या मिला, 12 मिला। यह चीज़ें हमको देखने को मिलता है। अब बताओ, इस यह टॉपिक क्लोज हो गया। मतलब एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, गणित की प्रकृति। इसके बाद कल पढ़ेंगे हम लोग वैन हिले। वहाँ से मतलब हर एक टॉपिक आपको जो चैप्टर वाइज है आपके सिलेबस में, उसको मैं कंप्लीट करूँगा 10-10 मिनट में। लास्ट में आपके लिए मैराथन भी लगाया जाएगा, लेकिन पहले इसको आप जरूर देखें। इन्हीं सारे वीडियो को ऐड करके हम एक बहुत बड़ा मैराथन बना देंगे, जिसमें कि एक वीडियो में आप 2 से 3 घंटे में पूरी मैथ का चीज़ें देख सकते हैं। तो बस हमारा साथ दें, कॉपरेट करें, साथ साथ चलेंगे, क्योंकि दोनों हाथ से ही ताली बजती आवाज़ निकलता है। तो मतलब बिना एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते। इस तरह आपकी ज़रूरत हमें है। हर मतलब कि एक तरह से कह लीजिए हर पद पर हमारी और आपका साथ रहेगा, तभी जाके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने भाइयों को बताइए। क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग आइए, जुड़ते हैं अब 9:30 बजे आपके NCERT के क्लास में। धन्यवाद।